हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज हम लोग बात करेंगे स्टेट क्या है। तो हम लोग देखेंगे कि आज स्टेट क्या है। इसको हम लोग राज्य के सेंस में भी देखेंगे और देश के सेंस में देखेंगे, क्योंकि कई बार ये कहा जाता है इंडिया इज ए स्टेट, ठीक। एक बार लेकिन ये भी कहा जाता है कि इंडिया में 28 राज्य हैं, ठीक। तो हम लोग देखेंगे कि स्टेट को राज्य के रूप में और देश के रूप में इसका डिफाइन करेंगे। स्टेट होता क्या है, स्टेट से रिलेटेड हर चीजों को हम लोग देखेंगे। क्या क्या शर्तें हैं, कैसे हैं, क्या नहीं है, किसको स्टेट माना जाएगा, किसको स्टेट नहीं माना जाता है, और इसको राज्य लेवल पे स्टेट कहा जाता है और देश लेवल पे, कंट्री लेवल पे इसको स्टेट, जैसे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एक कंट्री को भी स्टेट कहा जाता है, और उत्तर प्रदेश जैसे या बिहार ये भी एक स्टेट कहा जाता है। इंडिया इंटरनेशनल लेवल पे देखा जाएगा तो इंडिया को ही स्टेट कहा जाएगा। और लेकिन अगर इंडिया के अंदर देखा जाएगा तो उत्तर प्रदेश एक स्टेट है, ठीक, राज्य है, ठीक। तो हम लोग इसको दो सेंस में देखेंगे स्टेट को। इसका हिंदी मीनिंग हो गया राज्य, राज्य, ठीक। अब इसको हम लोग देखेंगे, दो डिवाइड करते हैं, ठीक। एक फर्स्ट हम लोग देखेंगे स्टेट राज्य के सेंस में, दूसरा तो देखेंगे कंट्री के सेंस में, देश के सेंस में, ठीक। इस स्टेट को दो भागों में हम लोग बांट सकते हैं, दो रूपों में देख सकते हैं हम लोग, दो शेप में। एक हम लोग राज्य के रूप में देख सकते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश बिहार हो गया, उसे भी स्टेट कहते हैं। लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे राष्ट्र को देखेंगे हम लोग स्टेट के रूप में। इंडिया एक इंडिपेंडेंट स्टेट है, मतलब ये स्वतंत्र भारत है, स्वतंत्र राज्य है, राष्ट्र है, ठीक। इसको भी हम लोग स्टेट के रूप में ही कहते हैं, देश को भी, ठीक। देश कह लीजिए या स्टेट कह लीजिए, इंटरनेशनल लेवल पे जब बात होती है तो इंडिया एक स्टेट है, ठीक, देश है वो। स्टेट को हम लोग देश के रूप में भी देखते हैं। लेकिन जब उत्तर प्रदेश की बात होती है और इंटरनली बात होती है तो यूपी को हम लोग एक स्टेट कहेंगे, या यूपी जो है वो एक भारत का एक स्टेट है, ठीक। 28 राज्यों में उत्तर प्रदेश एक जो है वो भारत के 28 राज्यों में का एक स्टेट है, ठीक। हम लोग समझ गए कि इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया को हम लोग देश के जगह, कंट्री के जगह स्टेट भी कहते हैं, ठीक। और इसके राज्य भी हैं, जो इसके यूनियन ऑफ स्टेट है 28, उसे भी हम लोग कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे स्टेट होता क्या है, ठीक। फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस अरिस्टोटल, अरस्तु, ठीक, वो कहते हैं स्टेट वो है यूनियन ऑफ फैमिली, यूनियन ऑफ विलेज, जहां पे हैप्पीनेस हो, ऑनरेबल हो, मतलब जहां खुशियां हो और आत्मसम्मान हो, सेल्फ सफिशिएंसी हो, आत्मनिर्भरता हो, गांवों का समूह है और विलेजों का समूह है, उसे हम लोग परिवार का समूह है, विलेज का समूह है, गांव का समूह है, फैमिली का समूह है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, स्टेट कहते हैं। ये अरिस्टोटल के अकॉर्डिंग, ठीक। बहुत सारे स्कॉलर का अपना अपना मत था, लेकिन जो फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस है अरिस्टोटल, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया स्टेट के बारे में। स्टेट हम लोग किसे कहेंगे, ठीक। तो अब हम लोग बात करते हैं, हम लोग समझ गए कि स्टेट दो सेंस में कब कहा जाएगा, ठीक। अब हम लोग देखते हैं स्टेट माना किसे जाएगा, ठीक। स्टेट जहां पे आपका स्टेट के चार अनिवार्य शर्त हैं, चार अटल सत्य हैं जो अनचेंजेबल हैं, वो अगर है तो आप स्टेट या कंट्री या देश बना सकते हैं, राज्य बना सकते हैं या देश बना सकते हैं। तो वो कौन कौन से तत्व हैं, एलिमेंट हैं, 4 एलिमेंट, 4 एलिमेंट तत्व, जरूरी तत्व चार है, वो चारों हमारे यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। फर्स्ट क्या है, टेरिटरी है। टेरिटरी मतलब क्या है, आपका भूभाग, ये भूभाग होगा, ठीक। अब पॉपुलेशन दूसरा क्या है हमारा, 4 एलिमेंट में, चार तत्वों में जो स्टेट को निर्माण करने के लिए जो आवश्यक चार तत्व हैं, उनमें कौन सा दूसरा है, वो आपका जनसंख्या हो गया, पॉपुलेशन, जनसंख्या हो गया। अब तीसरा क्या है आपका, वो अनिवार्य शर्त ये है, तत्व है, सरकार होना चाहिए। और चौथा क्या है, संप्रभुत्व होना चाहिए।
संप्रभुता। संप्रभुता अब हम लोग देखेंगे कि अगर कोई विलेज है, कोई गांव है, कोई शहर है, उसको स्टेट हम लोग बनाते कैसे हैं, उसे हम लोग स्टेट बनाते कैसे हैं। ये चार जो तत्व हैं, स्टेट बनता कैसे हम लोग देखेंगे। ये चार तत्व को मिला के स्टेट बनाया जाता है। कौन कौन से तत्व हो गए वो हम लोग एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। निश्चित भूभाग हो मतलब भूभाग, ठीक है। अब इसके अंदर हम लोग निश्चित भूभाग हो गया आपका, और पॉपुलेशन हो गया, जहां पे गवर्नमेंट जहां पे है, सोवर्निटी जहां पे है, वो क्या हो गया आपका, वहां पे हम लोग एक देश या इस राज्य बना देंगे, ठीक। तो अब हम लोग ये चार जो तत्व है उसका विश्लेषण करें, उसका एक्सप्लेन करेंगे उसको, ठीक। विस्तृत रूप में देखेंगे ये है क्या, जो निश्चित भूभाग है, ये चार तत्वों से मिला के क्या बनता है, राज्य बनता है, स्टेट बनता है, ठीक। अगर अब देख इस चार तत्वों को हम लोग समझ गए, इसमें भी क्या होना चाहिए, ठीक। टेरिटरी का मतलब ये नहीं, भूभाग का मतलब कि कहीं दे दिया जाए जमीन, कोई जमीन मिल गया, वहां पे रेगिस्तानी हो, वाटर ना हो, वहां पे सिर्फ लैंड हो, वहां ऑक्सीजन ना मिलता हो, ऐसे जगह पे हो, ऐसा नहीं है। तो इसका शर्त क्या है, इन्वायरमेंट। अब हम लोग समझे, जो फर्स्ट है इसका जो हो गया इन्वायरमेंट, वातावरण, वातावरण, पर्यावरण, ठीक। अब हम लोग देखे हैं कि ये जो फर्स्ट है टेरिटरी, इसका जो ये तत्व जो है, इसके अंतर्गत हम लोग क्या क्या चीजें देखेंगे। इन्वायरमेंट के हम लोग चार कंपोनेंट देखेंगे, मतलब इसके जो क्या क्या चीजें इस टेरिटरी में आ सकती हैं बाय नेचर, आर्टिफिशियल। देखिए बाय नेचर हम लोग चार चीजों को देखेंगे, इसमें क्या क्या होना चाहिए। एक होना चाहिए हाइड्रोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर ये देखिए, अब ये निश्चित भूभाग में आ रहा है, ये इसमें होना अनिवार्य है। हाइड्रोस्फेयर मतलब जलमंडल, जलमंडल। और दूसरा क्या आना चाहिए आपका, बायोस्फेयर। ये क्या हो गया आपका, जैवमंडल। जैवमंडल। तीसरा क्या हो गया आपका, लिथोस्फेयर। थलमंडल। चौथा क्या हो गया आपका, एटमॉस्फेयर। यहाँ जो तत्व दिए गए हैं चार, तो हम लोग चार में से जो पहला तत्व है, जो सबसे जरूरी तत्व है, वो क्या है, टेरिटरी, निश्चित भूभाग। अब उस भूभाग में हम लोग क्या क्या चीजें इंक्लूड करेंगे, इन्वायरमेंट हम लोग जोड़ लेते हैं, ठीक। ये बाय नेचर क्या क्या चीजें होनी चाहिए वहां पे, ये चार चीजें होनी चाहिए, एटमॉस्फेयर, वायुमंडल, ये चार चीजें बाय नेचर होना चाहिए, प्राकृतिक तौर पे होना चाहिए। लेकिन जो अननेचुरल है, ठीक, जो प्राकृतिक नहीं है, आर्टिफिशियल है, कृत्रिम है, मानव निर्मित है, मानव द्वारा निर्मित है, वो चीजें तो मानव निर्मित करेगा ही। लेकिन जो बाय नेचर है, वहां का भूभाग जो होना चाहिए, ये चीजें होनी चाहिए। फर्स्ट कैटेगरी में ये चार चीजें। हाइड्रोस्फीयर में आपका आ जाएगा वाटर बॉडी, मतलब वहां वाटर होना चाहिए, रिवर के माध्यम से, या क्योंकि वाटर इरिगेशन के लिए, हर चीजों के लिए, पीने के लिए, जीवन यापन करने के लिए वाटर का एक बहुत बड़ा योगदान होता है, इसलिए वाटर होना चाहिए, पानी का भाग होना चाहिए। हाइड्रोस्फीयर में वाटर बॉडी का स्टडी किया जाएगा, वाटर बॉडी से रिलेटेड जो भी वाटर है, पानी है, उस चीजें आनी चाहिए, ठीक। चाहे वो पॉन्ड के रूप में आए, तालाब के रूप में आए, नदी के रूप में आए, लेकिन वहां पानी होना चाहिए, ये शर्त है। अब बायोस्फीयर मतलब वहां नॉन लिविंग थिंग होना चाहिए। लिविंग थिंग मतलब यहाँ प्लांट होना चाहिए, प्लांट्स एंड एनिमल्स। एनिमल्स भी होना चाहिए, मतलब जो उस
इन्वायरमेंट के इकोसिस्टम के रहन सहन में जो अनुकूल हो सके, वो उस इन्वायरमेंट के हिसाब से वो जानवर या वहाँ का प्लांट भी होना चाहिए, ताकि बहुत सारी चीजें प्लांट के माध्यम से, जीव जंतुओं के माध्यम से हम लोग सरवाइव करते हैं। ठीक, इस हिसाब से जैवमंडल का मतलब है, बायोस्फीयर का मतलब आपका है कि जो हमारा लिविंग थिंग है वो चीजें वहां पे होना चाहिए। इसमें हम लोग का क्या आ जाएगा, इंसान भी आ जाएंगे और एनिमल्स भी आ जाएंगे और प्लांट भी आ जाएंगे। ठीक, लिविंग थिंग, ऑल लिविंग थिंग हम लोग कर लेंगे इसे। ठीक, अभी सजीव चीजें जो भी हैं वो सब चीजें आ जाएंगी बायोस्फीयर में। दूसरा क्या है, लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर मतलब हम लोग देख लेंगे लैंड, जमीन या रॉक, किसी भी प्रकार का स्थल, मतलब कि वहां जमीनें होनी चाहिए, लैंड होना चाहिए, चाहे वो पहाड़ के रूप में हो या प्लेन हो। ठीक, इस प्रकार के जो भी लैंडफॉर्म है, जितने प्रकार के, वो सारी चीजें हम लोग लिथोस्फीयर के अंतर्गत देखेंगे, वहां लिथोस्फीयर भी होना चाहिए। ठीक, ये इन्वायरमेंट के भी पार्ट है। ठीक, अब वहां एटमॉस्फेयर होना चाहिए, क्योंकि बिना एटमॉस्फेयर होना चाहिए। एटमॉस्फेयर में क्या क्या चीजें हम लोग देख लेंगे, जो लिथोस्फेयर के या हाइड्रोस्फेयर की जो ऊपरी वाला लेयर है, जो भी हाइड्रोस्फेयर और लिथोस्फेयर के ऊपरी वाला लेयर है, उसके ऊपर से जो लेयर स्टार्ट होता है उसे हम लोग कहते हैं जैसे एयर, ऑक्सीजन, या बहुत सारे गैसेज, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ये सब चीजें हम लोग कहाँ पाते हैं, ये सब चीजें हम लोग वायु से पाते हैं, वातावरण से, ऊपरी भाग से पाते हैं, थल मंडल से या जल मंडल से। ठीक, ये जल मंडल और थल मंडल से ऊपर इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि जल पे भी सरवाइव किया जा सकता है, नाव में रह के या जहाजों में रह के, लेकिन ऑक्सीजन हम लोग लेंगे कहाँ से, लेंगे हम लोग ऊपर से ही लेंगे, अपने जल के नीचे से तो लेंगे नहीं, क्योंकि जो ऑक्सीजन है या जो भी जरूरी गैसेज है या जो भी एलिमेंट्स हैं जो वातावरण में है, बायोस्फीयर में है, वायुमंडल में, वो हम लोग कहां से लेंगे, वायुमंडल से रिलेटेड हर चीज हम लोग एटमॉस्फेयर के अंतर्गत लेंगे। तो ये चार शर्तें हैं जो हमारे इन ये निश्चित भूभाग में आनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम लोग किसी स्टेट को हम लोग स्टेट बना रहे हैं या देश बना रहे हैं, वहां सिर्फ हाइड्रोस्फीयर हो या समुद्री मार्ग हो या बस समुद्र हो, उसमें समुद्र में ही बसा उसे हम लोग देश मान ले, वहां ये भी है बायोस्फीयर ना हो, प्लांट्स वगैरह या एनिमल्स वगैरह कुछ भी ना हो, बस हाइड्रोस्फीयर में सरवाइव कैसे इंसान करेगा, तो कैसे हम लोग स्टेट का निर्माण करेंगे, कैसे देश का निर्माण करेंगे, बायोस्फीयर भी नहीं होगा तो क्या सिर्फ एटमॉस्फेयर दे दिया जाए, हवा दे दिया जाए, ऑक्सीजन दे दिया जाए, एयर दे दिया जाए, क्या उससे सरवाइव किया जा सकता है, वहां इंसान रह सकता है? नहीं। इसलिए ये चारों चीजों होना जरूरी है। लिथोस्फेयर ही दे दिया जाए, ऑक्सीजन न रहे जीने के लिए, तो आदमी सरवाइव कैसे करेगा? तो हम लोग देखें कि ये चार चीजें जरूरी है। पॉलिटिकल साइंस का ये टॉपिक है स्टेट, लेकिन हम लोग ये चार चीजें बहुत जरूरी है। फर्स्ट में अभी हम लोग देख रहे हैं टेरिटरी, हम लोग फर्स्ट जो एलिमेंट है स्टेट की, क्या क्या अनिवार्य शर्तें होनी चाहिए, उस शर्तों में, उस तत्वों में सबसे पहले टेरिटरी का तत्वों का हम लोग उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो ये चार भागों में बाय नेचर ये चीजें होने चाहिए। बाकी जो कृत्रिम है, मानव द्वारा निर्मित है, वो विशेष प्रकार के अलग अलग हो सकते हैं अलग अलग स्टेट में। ठीक, लेकिन ये चार चीजें तो होनी चाहिए ना लाइफ को सरवाइव करने के लिए। तो हम लोग देखिए कि पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट है, लेकिन हम लोग यहाँ आपके जियोग्राफी, भूगोल में भी इसको रिलेट कर रहे हैं। भूगोल में भी हम लोग चार चीजों से रिलेट कर दे रहे हैं। तो ये है जो किसी भी टॉपिक को पढ़ के इंटरकनेक्ट करना। ठीक, तो ऐसे अगर आप पढ़ते हैं किसी भी एग्जाम के लिए या हर एग्जाम के लिए ये हेल्पफुल होगा, चाहे वो ग्रेजुएशन का एग्जाम हो, चाहे वो क्लास का एग्जाम हो, चाहे वो बीसीएस या यूपीएससी या एसएससी या किसी भी प्रकार का अध्ययन करना है, किसी भी एग्जाम के लिए ऐसे ही पढ़ने का एक सुव्यवस्थित तरीका है और ऐसे ही पढ़ने से आपका अच्छा नॉलेज होगा। तो हम लोग समझ गए कि ये चार चीजें होनी चाहिए फर्स्ट में, क्योंकि लाइफ सरवाइव करना है ना। हम लोग निश्चित टेरिटरी तो दे रहे हैं, अब जमीन दे दें सिर्फ, वहां पानी ना हो,
वहां एयर ना हो, ऑक्सीजन ना हो तो भी गलत है ना। तो इसलिए ये चार चीजें होनी चाहिए। फर्स्ट जो तत्व है, एलिमेंट है, उसके अंतर्गत ये चार चीजें होनी चाहिए बाय नेचर। लेकिन ह्यूमन के द्वारा मानव निर्मित ये बहुत प्रकार के कुछ भी कर सकता है मानव। वहां पे किस प्रकार का कृत्रिम कर रहा है, क्रिएशन कर रहा है, वो उस मानव पे डिपेंड है। ठीक, तो फर्स्ट में हम लोग देख लिए। सेकेंड में हम लोग देख लेते हैं जनसंख्या। अब ये बताइए, टेरिटरी तो हो गया, अब वहां जनसंख्या ही ना हो तो वहां पॉपुलेशन, वहां पर जनसंख्या ना हो, पॉपुलेशन ना हो उस भूभाग में, तो उस भूभाग का क्या मतलब है? उसको देश माना जाए या राज्य माना जाए, इससे कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक जनसंख्या रखेंगे। ठीक, जनसंख्या का मतलब मेल और फीमेल भी हो, फीमेल मतलब यहाँ पे जेंट्स हो लेडीज हो, ठीक, पुरुष हो महिलाएं हो, पुरुष और महिलाएं हो। क्यों? यहाँ पे जनसंख्या होनी चाहिए, क्योंकि जब हम लोग टेरिटरी तो दे दिए, निश्चित भूभाग तो दे दिए, उसमें चार चीजें हाइड्रोस्फीयर, बायोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड लिथोस्फीयर, तो हमने दे दिया किसी चीज को। एक निश्चित भूभाग तो हमने दे दिया कि एक इतने किलोमीटर का आपका पूरा एरिया, इतने लाख किलोमीटर का एरिया आपको निर्धारित किया जाता है। उसमें थल मंडल है, जल मंडल है, वायुमंडल है, बायोस्फीयर है, जैव मंडल है, वो आपका है। लेकिन आप है ही नहीं, उसमें जनसंख्या ही नहीं है मेल पुरुष का, महिलाओं और पुरुष का, तो कैसे वहां का काम चलेगा? तो इसलिए वहां जनसंख्या होना चाहिए। महिलाएं, अब ये जनसंख्या का मतलब ये नहीं कि पुरुष ही सिर्फ हो या सिर्फ महिलाएं हो। ये बताइए, अगर पुरुष ही सिर्फ हो तो क्या ये जो मतलब ये जनसंख्या को निरंतरता को बनाए रखा जा सकता है? नहीं बनाए रखा जा सकता है, कुछ समय बाद ये विलुप्त हो जाएगी। इसलिए ये मेल और फीमेल का होना जरूरी है, ताकि एक दूसरे मिल के दूसरी भी नई जनरेशन, नई जनसंख्या का निर्माण करे। ठीक, इसलिए जनसंख्या में भी मेल और फीमेल का होना जरूरी है। ठीक, वो स्टेट के सेकंड जो है पॉपुलेशन, उसके लिए ये जरूरी था कि मेल और फीमेल होना चाहिए, ना कि सिर्फ फीमेल हो ना कि मेल हो, दोनों हो, तब एक स्टेट का निर्माण करने में सहयोग देंगे। अब दूसरा हम लोग देखेंगे कि तीसरा जो देख रहे हैं हम लोग कि वहां अगर मिल गई, टेरिटरी मिल गई, मतलब निश्चित भूभाग मिल गया आपको, वहां पे निश्चित आपको भूभाग मिल गया कि इतने क्षेत्र का आपका है, इतने क्षेत्र की जमीन, पानी, हवा, यह सारी चीजें आपके अंतर्गत है, ये पूरा क्षेत्र। वहां जनसंख्या भी है मेल और फीमेल का। अब बात रही कि उस जनसंख्या को, उस भूभाग को कंट्रोल कौन करेगा, वहां जो प्रॉब्लम हो रही है उसको सॉल्व कौन करेगा? वो जनसंख्या भूखे मर रही है या किसी प्रकार की समस्या है, दूसरे जनसंख्या के लोग, दूसरे स्टेट के लोग कब्जा करना चाहते हैं, या बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको सॉल्व कौन करेगा? कैसे, किसका बात, कौन एक आदमी हो जिसकी बात मानी जाएगी? क्यों क्यों जरूरी पड़ती? तो उसके लिए एक जरूरत के हिसाब की एक बॉडी बनाई जाती है या एक सिस्टम बनाया जाता है, जिसे हम लोग सरकार कहते हैं, सरकार कहते हैं, गवर्नमेंट कहते हैं। ये क्यों बनाई जाती है कि निश्चित भूभाग तो आपने ले लिया, स्टेट तो आपने ले लिया, निश्चित भूभाग आपको मिल गया, पॉपुलेशन मिल गया, और स्टेट सरकार मिल गया, सरकार भी दिया जा रहा है। सरकार बनता क्या है? सिस्टम है, तंत्र है। ये होता क्यों है? सरकार की जरूरत क्यों पड़ती है भाई? सरकार की जरूरत इसलिए पड़ती है कि अगर वहां कोई प्रॉब्लम है, उसके उत्थान के लिए या उसके प्रॉब्लम को दूर करने के लिए कोई हो अथॉरिटी जो निर्देश दे, दिशा निर्देश दे, उसको लोग पालन करें। ठीक, उसके पास शक्ति हो, पावर हो, ठीक, उसका लोग बात माने। इसलिए हम लोग क्या करते हैं? सरकार। सरकार क्या है कि वहां की जनसंख्या है, जैसे निश्चित भूभाग हो गया, वहां की जनसंख्या है अगर उस स्टेट में, तो उस जनसंख्या की प्रॉब्लम को सुनेगा कौन? इसलिए हम लोग सरकार का गठन करते हैं। अब वो गठन हम सरकार का राजतंत्र के रूप में करते हैं, एरिस्टोक्रेसी के रूप में करते हैं, या हम लोग लोकतंत्र के रूप में करते हैं, या डेमोक्रेसी के रूप में करते हैं। ठीक, तो हम लोग वहां राजतंत्र भी हो सकता है, राजा को भी अपना गवर्नमेंट बना सकते हैं, या किसी यूनियन
मतलब किसी 10 लोगों के ग्रुप को भी हम लोग वहाँ का राजा बना सकते हैं या गवर्नमेंट बना सकते हैं, या किसी 10 योग्य लोगों को भी हम वहाँ के गवर्नमेंट में सुपर पावर दे सकते हैं, ठीक। लेकिन भारत की गवर्नमेंट में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, ठीक, लोकतंत्र के हिसाब से यहाँ का सरकार चलती है, ठीक। कई जगहों पे तानाशाह होते हैं, कई जगहों पे राजतंत्र होता है, मतलब राजा का लड़का ही राजा बनेगा, उसके बाद मतलब किसी प्रकार का चुनाव नहीं होगा। लेकिन हमारे भारत में लोकतंत्र के माध्यम से सरकार निर्वाचित होती है। बहुत से अलग अलग देश में, अलग अलग राज्य में अलग अलग सरकार बनाने की प्रक्रिया है, ठीक। स्टेट में हमारा सीएम होगा हमारे उत्तर प्रदेश में, और हमारे कंट्री में पीएम होगा जो देश के लिए नेतृत्व करेगा। हम लोग देख लिए कि सरकार का जरूरत है, क्योंकि प्रॉब्लम होगा, भूख से बहुत ये जो जनसंख्या है वो मर रही है, तो उसको भूख से मर रही है तो उसको सॉल्व कैसे किया जाए, उसके लिए सब्सिडी दी जाए, ठीक, या राशन दी जाए, खाना के लिए सामानें दी जाए, जीवन यापन करने के लिए कुछ सुविधाएं दी जाए, मेडिकल फैसिलिटी दी जाए। ये कौन करेगा भाई? आप खुद, सभी लोग, अगर ये सरकार न रहे, सभी लोग स्वार्थी हो जाएंगे, सब लोग अपना भला देखेंगे, लेकिन पूरी जनसंख्या को कंट्रोल कौन करेगा? अगर कोई देश अगर कब्जा कर रहा है, आपके जो टेरिटरी ये मिला है उसमें कोई कब्जा कर रहा है, किसी प्रकार का गलत इस्तेमाल कर रहा है, आपके देश से कुछ ले जा रहा है, तो कौन रोकेगा? उसके लिए होनी चाहिए ना एक गवर्नमेंट या कोई एक संस्था या अथॉरिटी जो उस पे काम करे, उसको रोके और सुधार करे, अपने टेरिटरी को और अच्छा बनाए, उपजाऊ बनाए, प्रॉस्पेरस बनाए, और पॉपुलेशन, जनसंख्या को कंट्रोल करे और उसको और अच्छा बनाए, जनसंख्या को जीने खाने रहने के लिए व्यवस्था करे। इसीलिए गवर्नमेंट की जरूरत पड़ती है, ठीक। अब देखिए, अब ये स्टेट के तीसरे शर्त थे, मतलब ये थर्ड एलिमेंट था, तीसरा तत्व था जो आवश्यक है स्टेट बनाने के लिए, क्योंकि बिना सरकार के स्टेट बनाया नहीं जा सकता है, बिना सुपरमेसी के, बिना सुपरविजन, वहां किसी का ना हो, कोई अथॉरिटी ना हो उसको संभालने वाला, या किसी प्रकार का अध्यक्षता करने वाला, उसको उसके अच्छा और बुरा को देखने वाला ना हो, तो वहां सरकार, स्टेट या राज्य या देश या कंट्री नहीं बनाया जा सकता है, ठीक। तो ये हम लोग देख लिए कि टेरिटरी होना चाहिए, मतलब वहाँ भूभाग होना चाहिए, भूभाग के अंतर्गत क्या क्या चीजें आनी चाहिए, बाय नेचर और कृत्रिम, ठीक। पॉपुलेशन वहाँ जनसंख्या मेल और फीमेल का होना चाहिए, गवर्नमेंट होना चाहिए जो उसको सुपरविजन करे, उसका उत्थान करे, वहाँ की सिक्योरिटी व्यवस्था करे, वहाँ का अकाउंटेबिलिटी ले, वहाँ की जनसंख्या का केयर करे, देख रेख करे। अब चौथा जो आखिरी शर्त है, वहाँ की जो गवर्नमेंट होगी, वहाँ जो उस राज्य या स्टेट की गवर्नमेंट है, अगर किसी देश में या स्टेट में गवर्नमेंट है जो सोवर्निटी है, तो सोवर्निटी शब्द का मतलब हम लोग क्या है हिंदी में? संप्रभुता। संप्रभुता का क्या मतलब है? अरे भाई, संप्रभुता का मतलब क्या है? संप्रभुता तो हम लोग समझ गया, ऐसे रट्टा थोड़ी मारना। अब ये 4 चीजें टेरिटरी में हमने समझ लिया क्या क्या चीजें होनी चाहिए, अगर नया स्टेट बना रहे हैं तो, नया देश बना रहे हैं तो। पॉपुलेशन में हम लोग समझ गए मेल फीमेल होना चाहिए, गवर्नमेंट होना क्यों चाहिए, गवर्नमेंट का काम क्या है, ये भी हम लोग देख लिए। अब तीसरा जो है, हम चौथा जो आखिरी है, जो स्टेट का जो बेसिक तत्व है, मतलब ये 4 चीजें होंगे तभी स्टेट का निर्माण होगा, देश का निर्माण होगा, राज्य का निर्माण होगा। ये 4 तत्वों में ये आखिरी तत्व है, और हमें लगता है ये जरूरी तत्व है, क्योंकि संप्रभुत्व भी होना चाहिए। संप्रभुत्व का मतलब होता है जो डिसीजन लिया जाता है, इंटरनल या एक्सटर्नल, मतलब हम अपने देश के अंतर्गत, अगर हम अथॉरिटी हैं, हम सरकार हैं, हम एक संस्था हैं, एक अथॉरिटी हैं, ठीक, हम एक सुपरविजन करता है, विजन करता है अपने देश के लिए, हम अपने देश के लिए हम एक बॉडी बनाए गए हैं, जो मेरे पास शक्ति है, उस पूरे देश को अध्यक्षता करने की शक्ति है, वहाँ की सारी चीजें देख रेख की शक्ति, अच्छा बुरा सोचने समझने की शक्ति है, नियम कानून बनाने की शक्ति है, पालन करवाने की शक्ति है। तो हमारे पास वो क्या होना चाहिए? संप्रभुत्व शक्ति होना चाहिए। ये नहीं कि दूसरे राज्य या स्टेट के लोग हमारे ऊपर दूसरा पावर सुपरमेसी एस्टैब्लिश करें, ठीक। हम ऑटोनोमस होना चाहिए, स्वतंत्र होना चाहिए, हमारे पास स्वतंत्रता होना चाहिए डिसीजन लेने में,
एक्सटर्नल मतलब हम अंदर के जो डिसीजन है, आंतरिक मामलों के डिसीजन है, जैसे हमारे देश में अगर कोई हमारे ही राज्य में अगर हमारी जनसंख्या के अंदर ही कुछ लोग लड़ रहे हैं तो उस पर कोई क्या निर्णय लेना है, किसको गलत ठहराना है, किसको सही ठहराना है, क्या पॉलिसी बनाना है, हमारे अंदर हमारा सुपरविजन होना चाहिए, ना कि किसी और का। डिसीजन लेने में स्वतंत्रता होना चाहिए, वो इंटरनल हो या एक्सटर्नल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे हो या इंटरनल लेवल पे, अंतरराष्ट्रीय लेवल पे हो, स्तर पे हो या इंटरनली। हम लोग क्या करेंगे कि संप्रभुता का मतलब सिर्फ यही है, डिसीजन लेने में फ्री, स्वतंत्र है हमारा राज्य का सरकार किसी प्रकार का सुपरविजन किसी और देश का या किसी और का नहीं है। हमारा जो सरकार है वो क्या है, सोवर्निटी। तो भारत एक सोवर्निटी कंट्री है। कब से कंट्री है भारत है, क्योंकि इसके पास अपने आंतरिक मामलों में निर्णय लेने का, डिसीजन लेने का शक्ति है, और इंटरनेशनल लेवल पे भी इसको डिसीजन लेने का शक्ति है। किसी और के संरक्षण के अंतर्गत नहीं है हमारा देश इस समय। लेकिन 1947 के पहले भारत क्या था, कॉलोनियल राज्य स्टेट था, मतलब ब्रिटिश लोगों के अंतर्गत था, ब्रिटिश लोगों के। तो जो सुपरविजन किसका था, ब्रिटिश का था, सुपरविजन ब्रिटिश का था। तो हमारा भारत सोवरेन कंट्री तो है नहीं, संप्रभुत्व कंट्री है नहीं। लेकिन 1947 के बाद जब भारत इंडिपेंडेंट होता है, स्वतंत्र होता है, भारत आजाद होता है, भारत फ्रीडम पाता है, उस समय से हमारा भारत क्या होता है, सोवरेनिटी कंट्री बन जाता है, सोवरेन स्टेट बन जाता है, और एक संप्रभुत्व राष्ट्र बन जाता है। संप्रभुत्व राष्ट्र मतलब कि इंटरनेशनल लेवल पे भी हम डिसीजन ले सकते हैं, किसी और का इंटरफेयर नहीं चाहिए हमें, हम स्वतंत्र हैं। अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए हम अपने पावर को प्रदर्शित करेंगे, और हम डिसीजन लेने में किसी के बाध्य नहीं होंगे, किसी और का बात नहीं सुनेंगे। हम स्वतंत्र हैं, क्या डिसीजन लेंगे, इंटरनेशनल लेवल पे या आंतरिक मामलों में। ठीक, डिसीजन लेने में स्वतंत्रता आंतरिक मामलों में या अंतरराष्ट्रीय मामलों में, इंटरनल मामलों में या एक्सटर्नल मामलों में, इज कॉल्ड सोवर्निटी। कोई देश के गवर्नमेंट या देश संप्रभुत्व है, मतलब कि वो इंटरनल हर तरह से स्वतंत्र है अपने देश के लिए, वो कोई भी निर्णय ले सकता है, एक्सटर्नल या इंटरनल, आंतरिक या बाहरी। ठीक, इसे हम लोग संप्रभुत्व कहते हैं। भारत तब तक संप्रभुत्व नहीं था जब तक भारत आजाद नहीं था, क्योंकि जो सुपरविजन था भारत किसी के नेतृत्व में था, वो थे ब्रिटिश लोग। ठीक, मुगल, बहुत सारे इसके पहले भी बहुत सारे सिस्टम थे, लेकिन भारत ब्रिटिश के जाने के बाद भारत एक संप्रभुत्व राष्ट्र बन जाता है। ठीक, सोवर्निटी का मतलब समझ गए आप लोग। तो अब हम लोग देखेंगे कि ये जो राज्य की परिभाषा है, देश बनाने की परिभाषा है, संप्रभुत्ता का क्या महत्व है। जब वहाँ की गवर्नमेंट जो होगी वो संप्रभुत्व नहीं होगी, किसी और देश का सुपरमेसी चलेगा, किसी और देश के अंतर्गत अगर ये गवर्नमेंट डिसीजन लेगी, तो ये बताइए क्या कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी देश जो सुपरविजन कर रहा है भारत को, जैसे मान लीजिए ब्रिटेन, वो अपना फायदा भी देखेगा, अपने फायदे के हिसाब से डिसीजन ले नहीं सकता स्टेट। तो इसलिए आवश्यक जो तत्व हैं ये चार थे। ये चारों क्या क्या है हम लोग समझ गए। टेरिटरी में क्या क्या चीजें आएंगी वो भी हम लोग देख लिए, पॉपुलेशन होना चाहिए वो भी हम लोग देख लिए, ये गवर्नमेंट होना चाहिए, गवर्नमेंट का काम क्या है, गवर्नमेंट कैसी होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, सब हम लोग समझ गए। सोवर्निटी होनी चाहिए, संप्रभुत्ता होना चाहिए, क्या है, हम लोग सारी चीजें देख लिए। अब हम लोग समझेंगे कि स्टेट बनता इन चार चीजों से है। ठीक, ये चार तत्व हैं, एलिमेंट, इनके अगर ये किसी भी तत्व को कोई भी देश या राज्य या कंट्री या स्टेट अगर पूरा नहीं करता है, योग्य नहीं है कि उसके पास ये चारों तत्व नहीं है, चारों में से कोई एक तत्व भी नहीं है, तो वो राष्ट्र नहीं बनाया जाता, राष्ट्र नहीं बनाया जाएगा, देश नहीं बनाया जाएगा। क्योंकि एक देख लिया जाए कि जब हम लोग ऐसे देख लेते हैं सिंपल भाषा में, भूभाग है, भूभाग पे जनसंख्या रहेगी, बिना भूभाग की जनसंख्या रहेगी नहीं, सर्वाइव होगा नहीं। भूभाग के अंतर्गत एटमॉस्फेयर, लिथोस्फेयर और बायोस्फीयर और लिथोस्फेयर और एटमॉस्फेयर नहीं रहेंगे तो
ठीक, इसी प्रकार से जनसंख्या रहेगी तो उनको गाइड कौन करेगा, अपने मन के हो जाएंगे सब कबीले टाइप या अनसिविलाइज्ड हो जाएंगे, जो मन करे वो करेंगे, मारेंगे पीटेंगे, किसी का रोकथाम नहीं रहेगा, अपने मन के हो जाएंगे, देश बर्बाद हो जाएगा। इसलिए वहाँ की सरकार होगी जो सबको संभालेगी, वहाँ की बुराई अच्छाई और वहाँ के अच्छा के लिए काम करेगी, अच्छाई के लिए, ठीक। और वहाँ की सरकार जो होगी किसी और के अंतर्गत काम करेगी तो वो अपने देश के जनसंख्या के लिए, अपने राज्य की जनसंख्या के लिए अच्छा काम नहीं कर सकती है। इसलिए वहाँ की जो गवर्नमेंट होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, सोवरिंग होनी चाहिए, संप्रभुत्व होना चाहिए, मतलब किसी प्रकार का उसके ऊपर दबाव नहीं होना चाहिए, किसी और देश का, किसी और राज्य का सुपरविजन नहीं होना चाहिए, वो स्वतंत्र होना चाहिए बाहरी और आंतरिक निर्णय लेने में, तभी आपका राष्ट्र का निर्माण होगा। यही 4 तत्व हैं जिसको मिला के हम लोग एक स्टेट या देश का निर्माण करते हैं, निर्माण करेंगे। अब हम लोग देख लेते हैं कि क्या हम लोग स्टेट गांव को भी बना सकते हैं या हम लोग किसी शहर को भी देश बना सकते हैं या राज्य। बिल्कुल यस, हम लोग देख लेते हैं कि जैसे हम लोग ये ग्लोबल है, यहाँ देख लेते हैं इंडिया, ठीक, ये इंडिया है आपका, ठीक, आपका ये इंडिया हो गया, ठीक। अब इंडिया के अंदर अगर ये दिल्ली है, गोरखपुर मान लिया जाए, उत्तर प्रदेश के अंतर्गत कोई सिटी है गोरखपुर, अगर हमको उसको बनाना हो राज्य या देश तो बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। हम लोग एक गांव को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे देख लिया जाए, ये पूरा ग्लोब है, हमको इस पूरे ग्लोब को एक देश बना सकते हैं अगर यहाँ पे एक गवर्नमेंट स्थापित कर दिया जाए, सारी जनसंख्या को एक गवर्नमेंट के अंतर्गत उसके सुपरविजन के अंतर्गत रहने के लिए या उसके नियम को मानने के लिए बोल दिया जाए, ठीक। वहाँ निश्चित टेरिटरी अगर पूरे को एक मान लिया जाए या पॉपुलेशन जो वहाँ की जनसंख्या है उसको गवर्नमेंट के अधीन, मतलब गवर्नमेंट के हिसाब से काम करे और वहाँ का पूरी ग्लोबल लेवल पे, पूरे ग्लोब के लेवल पे पूरे देश को हम लोग एक कंट्री बना सकते हैं, ठीक। कैसे बना सकते हैं, क्योंकि अगर इस पूरे ग्लोब के लोगों को हम लोग एक सरकार के अंतर्गत अधीन कर देंगे या एक सरकार की बातों को, रूल को मानने के लिए हम लोग बाध्य कर देंगे, और वहाँ गवर्नमेंट जो होगी पूरे इंटरनेशनल लेवल का एक किसी ऑफिस को बना देंगे, किसी देश को वहाँ सेंटर होगा, वो गवर्नमेंट संचालित करेगी पूरे देश को, पूरे कंट्रियों को, पूरे ग्लोब को, ठीक। ये सारी चीजें एक गवर्नमेंट के भी अंतर्गत आती है। पूरे विश्व को हम लोग एक राष्ट्र बना सकते हैं, ठीक। वहां संप्रभुत्व हो, क्योंकि कोई और एक्सटर्नल डिसीजन लेने वाला ना हो, हमारा जो ग्लोब का एक जो गवर्नमेंट होगा वो स्वतंत्र हो। इसी प्रकार से अगर एक छोटा सा एक गांव है, और हम लोग देखिए एक छोटा सा एक गांव है या एक छोटा सा शहर है, उसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, देश और राष्ट्र बना सकते हैं। इस देश राष्ट्र को बनाएंगे कैसे, देश अगर एक गांव है, विलेज है, उसको अगर हम लोग को देश बनाना है या कंट्री बनाना है, वो कैसे बनाएंगे। वहां यही 4 चीजें होनी चाहिए, टेरिटरी होनी चाहिए, ठीक, पहला। दूसरा क्या होना चाहिए, पॉपुलेशन होना चाहिए, जनसंख्या होना चाहिए, पॉपुलेशन। तीसरा क्या होना चाहिए, गवर्नमेंट होना चाहिए जो सुपरविजन करेगा, ठीक, किसी भी गड़बड़ी को सही करेगा। चौथा क्या होना चाहिए, सोवरेनिटी होना चाहिए। मतलब यही 4 चीजें अगर हैं गांव के पास, किसी अगर वो गांव मांग करता है कि हम राष्ट्र बनाएंगे अपना, हम अपना देश बनाएंगे या राज्य बनाएंगे, ठीक, इस प्रकार से वो अपना राज्य और गवर्नमेंट बना, अपना देश बना सकता है। गांव को भी एक देश बनाया जा सकता है, विलेज को भी, एक सिटी को भी बनाया जा सकता है, एक स्टेट को भी देश बनाया जा सकता है, ठीक। ये कैसे बनाया जा सकता है, क्योंकि ये 4 जो आवश्यक तत्व हैं वो होने चाहिए, तब हम आपके राज्य विलेज को शहर बना, देश बना देंगे या राज्य बना देंगे। राज्य हमारे भारत में कैसे बनता है, स्टेट कैसे बनता है, हम लोग देख लेते हैं हमारे भारत में स्टेट कैसे बनता है। देश तो है हमारा भारत, कंट्री तो है, लेकिन इंटरनली इसको 28 स्टेट हैं, ठीक। तो इसको बनता कैसे है स्टेट, इससे पहले 29 थे स्टेट। अब स्टेट बनता कैसे है, भारत की कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल 3, भारत के
भारत के कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 3 कहता है जो पार्लियामेंट है वो न्यू फॉर्मेशन कर सकता है, वो नई राज्य को बना सकता है, वो नई राज्य की सीमा को कम कर सकता है, नई राज्य की सीमा को बढ़ा सकता है, या कई 2 राज्यों को मिला के एक राज्य बना सकता है। इस प्रकार की शक्ति भारत के कॉन्स्टिट्यूशनल संविधान के आर्टिकल अनुच्छेद 3 में पार्लियामेंट को शक्ति दी गई। पार्लियामेंट क्या कर सकता है, वो संसद भवन कर सकता है, आपका नया राज्य बना सकता है, ऐसे। ठीक, हम लोग समझ गए कि स्टेट बनता क्या है। अब लोग अब सिंपल से समझ लें, छोटे से में, जो ये स्टेट है इसके 4 तत्व हैं। 4 तत्वों को मिला के राष्ट्र बनता है, देश बनता है या राज्य बनता है, कंट्री बनता है। ठीक, वो कौन कौन से है? टेरिटरी होनी चाहिए, पॉपुलेशन होना चाहिए, जनसंख्या होना चाहिए, सॉवरेनिटी होनी चाहिए, भूभाग होना चाहिए निश्चित, जनसंख्या होना चाहिए, सरकार होना चाहिए, संप्रभुत्व होना चाहिए। इस चारों को मिला के एक स्टेट बन जाता है। ठीक, जिसमें हम लोग रह रहे हैं। ठीक, अभी स्टेट को राज्य के सेंस में भी देखते हैं और देश के भी सेंस में। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग जो भी चीजें पढ़ेंगे इंटरकनेक्ट करके पढ़ेंगे, क्योंकि हमने यहाँ जो पढ़ा वो लगभग इंटरकनेक्ट करके पढ़ा। ठीक, पॉलिटिक्स भी आ गया इसमें, जियोग्राफी भी आ गया। इस हिसाब से आपको भी अध्ययन करना है, और जो भी हमें आशा करते हैं कि स्टेट को आप लोग समझ गए होंगे, कैसे फॉर्मेशन होना चाहिए, कैसे होता है, क्या हो सकता है, कौन कौन से गांव को भी हम लोग देश बना सकते हैं, स्टेट बना सकते हैं, पूरे विश्व को भी एक राष्ट्र और एक देश बना सकते हैं। हम लोग ये 4 चीजें समझ गए। ये किसी भी एग्जामिनेशन के लिए हेल्पफुल है, यूपीएससी हो, पीसीएस हो, या कोई कॉलेज का हो, या स्कूल का एग्जाम हो। ये आप स्टेट को समझेंगे, स्टेट से रिलेटेड क्या क्या चीजें हैं, ये सारी चीजें समझनी चाहिए। ठीक, याद करने से नहीं मतलब है, चीजें समझिए। टेरिटरी है तो इसके अंतर्गत क्या क्या होनी चाहिए, ये कहीं बुक में एक्सप्लेन नहीं किया जाएगा, ये चीजें समझने से आएगी। आपके पास कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा। इसलिए हम आशा करते हैं कोई कमियां हो, कोई त्रुटि हो, तो हम भगवान तो है नहीं, इंसान है, सबसे होती है गलतियां, और जो गलतियां हो आप हमें बताएंगे कमेंट में, उसको सुधार किया जाएगा। बाकी किसी टॉपिक पे आपको अध्ययन करना हो, रिसर्च करना हो, पढ़ना हो, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें, ताकि हमको एक उत्साह मिले, ताकि हम और ज्यादा वीडियो अच्छी ज्ञान हम प्रोवाइड करें आप सभी के लिए। ठीक, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।